हिमालय को हम लोगों ने गायत्री परिवार के 10 करोड़ लोगों ने गोद लेने का प्रयास किया है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। गायत्री परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा से पीड़ित मानवता की जो सेवा की है उसके उदाहरण मिलने कठिन है। तारीख 17 जून 2013, जगह केदारनाथ, उत्तराखंड। एक ऐसा दिन जो इस देश के इतिहास में कुदरत के प्रकोप के रूप में जाना जाएगा। सैलाब ने देखते ही देखते केदारनाथ, गौरीकुंड और रामबाड़ा समेत कई इलाकों की सूरत बदल दी। और फिर इसी के साथ शुरू हुई हरिद्वार स्थित शांति कुंज परिवार की वो अथक कोशिश, जिसके तहत गायत्री परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों की संवेदना बांटने के लिए यथासंभव कोशिश की, जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। केदारनाथ और उससे सटे इलाकों का संपर्क पूरे उत्तराखंड से लगभग टूट चुका था। जैसे ही इस बात की भनक गायत्री परिवार के संचालक श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या को लगी, उन्होंने न सिर्फ शांति कुंज में आपदा प्रबंधन सेवा को सक्रिय कर दिया, बल्कि आनन फानन में 17 जून को शाम में गायत्री परिवार की आपातकालीन बैठक बुलाई। सबसे पहले सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य शांति कुंज के द्वारा प्रारंभ किया गया। हरिद्वार स्थित शांति कुंज के 1,500 कार्यकर्ता, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र और पंडित आचार्य श्री राम शर्मा अस्पताल को पूरी तरह से राहत कार्यों में झोंक दिया गया। शांति कुंज परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन पानी की व्यवस्था कराना था। दरअसल उत्तराखंड में तबाही के बाद हजारों लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागे थे, जो वहां भूखे प्यासे तड़प रहे थे। शांति कुंज परिवार को इस बात का अंदाजा था। ऐसे में परिवार के सैकड़ों हाथ भोजन पानी की व्यवस्था करने में जुट गए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर शांति कुंज के प्रांगण को राहत कार्यों के लिए तब्दील कर दिया गया। फौरन पैकेट बनाने का इंतजाम शुरू हुआ और देखते ही देखते 1 लाख से ज्यादा पैकेट प्रभावित इलाकों में भेजे गए। इनमें से 40,000 पैकेट तो वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए भेजा गया। अब तक यहाँ से 1 लाख लोगों का भोजन बना करके भेजा जा चुका है। क्षेत्रों में पहले प्रारंभ में रोड एकदम टूटी हुई थी, तो प्रशासन के हेलीकॉप्टर इन भोजनों को लेकर के जाते थे। अब जहाँ जहाँ रास्ता खुल रहा है वहाँ हम लोग राशन का किट भेज रहे हैं, बना हुआ भोजन भेज रहे हैं और सूखा नाश्ते का भी उनको भोजन भेज रहे हैं। साथ ही साथ उनको कपड़े, बर्तन का किट भी बना करके दे रहे हैं। उत्तराखंड में आई इस बड़ी विपत्ति का असर पूरे देश पर पड़ा था। जाहिर है देश भर के लोगों की नजर इस पर लगी हुई थी। देश के अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री खुद अपने लोगों को बचाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इनमें से न सिर्फ कई राज्यों के मुख्यमंत्री शांति कुंज पहुंचे, बल्कि उन्होंने अपना राहत बचाव का केंद्र भी शांति कुंज को बनाया। यहाँ गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की लगन देखकर वे बहुत प्रभावित हुए और भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ जाए। और पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही एड्रेस है, कहाँ जाना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। सब राज्य सरकारें अपना डेरा तंबू यहाँ डाल दिया है। मध्य प्रदेश का राहत शिविर यहाँ था, बाकी राज्य सरकारों ने भी यहाँ संपर्क किया और गायत्री परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा से पीड़ित मानवता की जो सेवा की है उसके उदाहरण मिलने कठिन है। मैं स्वयं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ और इसलिए मुझे गर्व होता है कि ऐसे संकट के समय आपातकाल में जी जान लगा के इस परिवार ने भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हजारों लोग यहाँ आए, स्वास्थ्य लाभ भी किया, थकान भी मिटाई, भोजन भी किया और अपने घरों पर रवाना हुए। समर्पित मन से
जो गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और पूरी टीम गायत्री परिवार की मैं सचमुच में उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने तो बकायदा 11 दिनों तक डेरा डाला और गायत्री परिवार के सदस्यों की लगन देखकर खुद भी राहत कार्यों में शरीक हुए। सबने बहुत अच्छा काम किया है। टीम के साथ जो काम करने का मजा है वो अद्भुत है और कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, घर जैसा स्नेह है जो टीम का बना वो एक है। और मैं शांति कुंज परिवार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का और सभी का, कि शायद हमको यहाँ ऐसा नहीं लगा कि हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, यहाँ बाहर के लोग हैं। पूरे परिवार ने 24 घंटे समय दिया, हमारे यात्री ठहरे। शायद हरिद्वार में इससे अच्छी व्यवस्था हम लोग कहीं नहीं कर सकते थे। पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद। केदारनाथ समेत चारों धाम और कई छोटे बड़े इलाकों की हालत देखकर शांति कुंज परिवार ने राहत कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। अब सिर्फ भोजन पानी ही नहीं बल्कि कपड़े और बर्तन के भी किट बनाकर प्रभावित इलाकों में भेजे गए। फर्स्ट एड के सामान समेत सैकड़ों कंबल, मोमबत्ती और माचिस के पैकेट भी भेजे गए। इतने बड़े विपदा के दौरान हरिद्वार स्थित शांति कुंज हजारों श्रद्धालुओं के लिए धाम में तब्दील हो गया। न सिर्फ उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को यहाँ लाया जाता बल्कि अपनों को खोजने के लिए पहुंचे लोगों ने भी यहीं शरण ले रखी थी। हर दिन 3000 लोगों के लिए मुफ्त में ठहरने के इंतजाम किए गए, जबकि हर दिन 10,000 लोगों को सुबह शाम मुफ्त में खाना खिलाया जाता। ये जो आपदा है ये राष्ट्रीय आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है। इसमें हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड में इस राष्ट्रीय आपदा के मौके पर गायत्री परिवार के लोगों ने सेना का पूरा साथ दिया। 18 जून को एनडीआरएफ के 250 जवान जब राहत कार्यों के लिए राजधानी दिल्ली से चले तो इन जवानों ने रात का वक्त शांति कुंज में ही बिताया और फिर उत्तराखंड की तरफ रवाना हुए। यही नहीं, गायत्री परिवार ने भी अपने कई साथियों को उत्तराखंड रवाना किया ताकि मुसीबत में फंसे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों को सहायता मिल सके। अगस्त मुनि में एक बेस कैंप बनाया गया, जबकि 32 लोगों को पहाड़ पर भेजा गया। हम सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बीएससी फाइनल के और बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग अपनी इंटर्नशिप के लिए केदारनाथ मार्ग पे स्थित अगस्त मुनि नामक जगह पर कैंप लगाने गए थे। घायलों के लिए खास व्यवस्था की गई। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ हर तरह की मदद के लिए 24 घंटे खुला रहा। 50 बिस्तर वाले आचार्य श्री राम शर्मा जन्म शताब्दी चिकित्सालय को पूरी तरह से इसी काम में लगा दिया गया। खास तौर पर 15 चिकित्सकों के दल ने पूरी तल्लीनता के साथ लोगों की सेवा की। न खाने पीने की फिक्र, न सोने की चिंता, बस एक ही मकसद कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। यहाँ पे सब लोगों को खाना दे दिया गया है, सबका चेकअप कर दिया गया है, सबको दवाइयाँ दी जा रही हैं और जो भी किसी को कोई ज़रूरत है वो उनको मुहैया करा के उनको सही सलामत भेजा जा रहा है बिना किसी चार्ज। यहाँ पे जो काम चल रहा है वो काबिल तारीफ है। इतने अच्छे से मैनेज्ड चीज़ें हमने आज तक नहीं देखी थी और यहाँ पे एकदम पता नहीं चल रहा इतनी बड़ी विपदा को इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेडिकल चेकअप से लेकर रहने की सुविधाएं, खाने पीने से लेकर छोटी छोटी चाय वगैरह की सब कुछ यहाँ के लोग हमें दे रहे हैं। बस जैसे ही आती है सब लोग को उतार के यहाँ पे चेकअप किया जाता है, सबका नाम लिखा जाता है कंप्यूटर में, उनकी जो भी परेशानी होती है पूछी जाती है, रहने की और खाने की व्यवस्था करी जाती है और उसके बाद जैसे ही वो लोग सब फ्री हो जाते हैं उनका ग्रुप एक 40-50 लोगों का ग्रुप बना के जिस भी एरिया के होते हैं वहाँ की बस इकट्ठी करके उनको भेजा जाता है। हरिद्वार के शांति कुंज से बस की सेवा के द्वारा ट्रेनों के टिकट कटवाकर या फिर धन आदि की सहायता से करीब 150 लोगों को घर भेजा गया। इनमें से ज्यादातर लोग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश जैसे दूर के राज्यों के थे। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने उत्तराखंड के स्थानीय गांवों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। गायत्री परिवार ने 20 गांवों को गोद लेकर उसे बसाने का संकल्प लिया। रिहेबिलिटेशन का जो एक तंत्र हमने बनाया है पूरा सारे गांव हम लोग खड़े करेंगे। हम लोग करीब 10 संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थाएं, तो सारे गांव खड़े करने का तंत्र हम लोगों ने बनाया है। शांति कुंज वाले हैं, उन्हें हमें बहुत सहायता दी है, उन्हें हमारा दुख दर्द भी बहुत बांटा है। आदरणीय प्रणब पंड्या की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष के गायत्री परिवार के लाखों लोगों ने एक दिन की सैलरी इस राहत कोष में देने का संकल्प लिया।
यही नहीं, ये भी फैसला किया गया कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए शांति कुंज में एक टास्क फोर्स हो, जो बड़ी से बड़ी आपदा से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहे। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले गांव का सर्वे होना चाहिए। हम लोगों ने जो टीम के साथ बैठ के तय किया, और 40 लोगों की टास्क फोर्स हमने बनाने का सोचा है, जिसको कि फुल्ली रेडी रहेगी और हमेशा तैयार रहेगी जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। सबसे बड़ी समस्या बच्चों की है, शिक्षा की। बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनकी, अनाथ बच्चों को पालने की, जो महिला अकेली रह गई विधवा, उनके लिए उनकी समस्या है, और बूढ़े। इस घटना में कई श्रद्धालुओं के घरों के चिराग बुझ गए तो कई बच्चे अनाथ हो गए, कई औरतों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। लेकिन इस घटना ने ये भी जता दिया कि न सिर्फ ऐसे राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए पूरा देश एक हो जाता है, बल्कि शांति कुंज गायत्री परिवार के हजारों कार्यकर्ता तन मन और धन से मदद करने से भी नहीं चूकते। लेकिन एक सच ये भी है कि आज से 30 साल पहले परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी ने प्रकृति के साथ हो रहे मानवीय खिलवाड़ को लेकर जो कहा था, वो आज सच साबित हो रहा है। उनके इस बयान पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, प्रकृति अपनी पाठशाला में मनुष्य को अनुशासन का आद्याक्षर सिखाने हेतु जो उपक्रम अगले दिनों अपना सकती है, उसके पूर्व संकेत अभी से मिल रहे हैं। ऐसे में विनाश से भयभीत होने के बजाय जन समुदाय को जागृत सृजन शिल्पी की भूमिका निभाने हेतु तत्पर हो जाना चाहिए। मित्रों, समूह प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हमारे साथ साथ हजारों लाखों लोगों ने जप किया पूरे देश में। सब इस समय एक साथ हमारे साथ जप कर रहे हैं, एक समूह चेतना का जागरण हो रहा है। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए। आपकी तत्काल और दीर्घकालीन राशि देवभूमि उत्तराखंड को इस विपत्ति से बाहर आने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस हेतु शांति कुंज के आपदा राहत कोष में मुक्त हस्त से आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमारी वेबसाइट awgp.org से आप ऑनलाइन डोनेशन भेज सकते हैं। अकाउंट विवरण है: शांति कुंज आपदा राहत कोष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 304916753667, IFSC कोड SBIN 0010588।